मैंने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम को करीब से देखा। इमरान खान की तकरीरों को गौर से सुना, तहरीक इंसाफ के मंशूर को पढ़ा। इस मुंतखाबी मुहिम में और पीटीआई के मंशूर में अवाम की हालत बदलने के वादे थे, अवाम की खुशहाली के दावे थे। इन्हीं वादों और दावों को सुनने और मंशूर को पढ़ने के बाद 1,70,00,000 अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वजीर आजम बनाया। 2.25 साल गुजर गए लेकिन इन दावों, इंतखाबी नारों और मंशूर पर अमल नहीं हुआ। इसलिए वजीर आजम साहब, आपके वोटर, सपोर्टर और आम लोग आपसे मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा हक वापस करें। आपने अपने मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां शामिल की, लेकिन आपके दौर में हुकूमत में 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मेरी नौकरी मुझे वापस करें। आपने अपने मंशूर में 50 लाख घर देने का वादा किया था, लेकिन आपके नए पाकिस्तान में लोग बेघर हो रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे मेरा घर वापस करें। आपने फ्री इलाज का वादा किया था, इसलिए लोग कह रहे हैं कि खान साहब मेरा इलाज वापस करें। आपने हॉस्पिटल्स में अद्वियात मुफ्त देने का वादा किया था, इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मेरी सस्ती अद्वियात वापस करें। आपने गुर्बत खत्म करने का वादा किया था, लेकिन इन्हीं 2 सालों में 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे मेरी खुशहाली वापस करें। आप अपनी हर तकरीर में कहते थे ना कि सस्ता पेट्रोल, बिजली और गैस हमारा हक है, लेकिन आपने एक ही बार में पेट्रोल 25 रुपए महंगा कर दिया। इसलिए अब लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे सस्ता पेट्रोल वापस करें, सस्ती गैस वापस करें, सस्ती बिजली वापस करें। आपने हमें महंगाई से निजात दिलाने का वादा भी किया था ना, लेकिन आपके 2 सालों में गरीब महंगाई से लड़ता लड़ता मर गया। इसलिए लोग कह रहे हैं, खान साहब मुझे सस्ती चीनी वापस करें, सस्ता आटा वापस करें, सस्ती घी वापस करें। खान साहब आपके मंशूर में लिखा है कि आपने पुलिस में इस्लाहात करनी थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करना था, कराची को ट्रांसफॉर्म करना था, टैक्स की शरह बढ़ाए बगैर रेवेन्यू बढ़ाना था, सनतों की तादाद 9% बढ़ानी थी, 1 साल में रेलवे और पीआईए ठीक करनी थी, गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ानी थी। आज आपके वोटर, आपके सपोर्टर और पाकिस्तान के अवाम आपसे अपने मंशूर पर अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर ऐसा ना किया गया ना, तो फिर शायद ये लोग आपसे ये मुतालबा करेंगे कि खान साहब मुझे मेरा वोट वापस करें। शायद बिलावल कल जलसे में नहीं होंगे, मियां साहब तकरीर करेंगे कल जलसे के अंदर। देखिए ये तो वक्त आने पता चलेगा। मरियम नवाज ने आज कहा कि करेंगे। कल किरमानी साहब मेरे शो में थे, वो कह रहे थे अभी तबीयत ठीक नहीं है, पता चलेगा तबीयत ठीक है शायद करें। कोई कंफर्मेशन नहीं है, तर्जुमान है आम। देखिए अभी तक हमारे इल्म में इस तरह की जो बात है ये तभी कल ही पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियरिटी नहीं है इस वाले से, कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है। मियां साहब की तबीयत ठीक है? मियां साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई है। मियां साहब की तबीयत ठीक है और मियां साहब तबीयत ठीक करेंगे भी अगर वो तकरीर करेंगे। अच्छा, अभी दोबारा तबीयत ठीक करने का उनका इरादा है? तो मेरा ये ख्याल होगा, मैं जिस तरह उनको समझता हूँ। अच्छा, और अगर उन्होंने तबीयत ठीक नहीं की तो इसका मतलब फिर उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है? हुकूमत की तबीयत तो बहुत ठीक होगी इस दफा। और मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पे महंगाई का खास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला पता है इस हुकूमत का क्या है? महंगाई के अलावा आप ठीक कह रहे हैं, पता है क्या है? वो है मियां नवाज शरीफ। सर आप इनका मसला हल कर दें, उनको बुला लें। आवाम इतनी मुश्किलात उठा रही है, तरस नहीं आता इस आवाम पे आपको। फिलहाल तो इस हुकूमत को कल काजी फायज ईसा का फैसले के बाद इन्होंने कहा जी कोर्ट को इज्जत दो। भाई देना आप कोर्ट को इज्जत, पहले ले अपने सदर पाकिस्तान से इस्तीफा, ठीक, जिन्होंने एक गलत राय कायम करके एक बाइज्जत अदालत उज़्मा के जज के ऊपर बदअनवानी का इल्जाम लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। दें अदालत को इज्जत, दें कोर्ट को इज्जत, दें फरोग नसीम से ले इस्तीफा, शहजाद अकबर से ले इस्तीफा। अब देना कोर्ट को इज्जत। कोर्ट को इज्जत जब अपनी बार आती है तो फिर कोर्ट को इज्जत देना भूल जाते हैं। माफियाज को डील कर लिया है या माफियाज के साथ डील कर लिया है? 11 बार पहले भी महंगाई पे वो नोटिस ले चुके हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। आप कौन सा तरीका कार अपनाएंगे? आप लोग महंगाई का जो जिन है वो भी काबू में आ गया है। और जो गंदम की शॉर्टेज का इशू था वो गंदम इम्पोर्ट कर दी है, गंदम इम्पोर्ट कर ली है, चीनी भी इंपोर्ट कर ली है। असल मसला ये है कि जब तक ओमनी ग्रुप मौजूद है, जब तक रमजान शुगर मिल मौजूद है, उस वक्त तक जो है ये ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे। यार आप सस्ता क्या हुआ है? महंगाई का बताएं ना, जरदारी साहब को कहना लूटी दौलत लेकर आए, फारूक हबीब साहब नवाज शरीफ को कहना लूटी दौलत वापस लेकर आए। सर बात सुने, मुझे बताएं, आपने अभी कहा, आपने अभी सही है कहीं और निकल जाएंगे फिर। आपने अभी कहा कि हम सुने, आपने कहा कि कंट्रोल हो गया है। मुझे बताइए चीनी के प्राइस कंट्रोल हो गए हैं और इस वक्त क्या है? सुनना चाह नहीं रही है, हम सुन रहे हैं ना, बताएं क्या क्या कंट्रोल है वो इंटरप्ट करते हैं। देखें चीनी का बताएं। हमने देखें, सुने, बात ये है
इनका काम है सिर्फ सीटियां बजाना। सर देखिए, जवाब बता दें, टाइम खत्म हो रहा है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, बुरी तरह मुस्तरद किया है। अब आप आ जाए, देखें चीनी, हम माफियाज की सरकूबी भी कर रहे हैं, गंदम, माफियाज की सरकूबी भी कर रहे हैं। माफिया की सरकूबी, वो खुद माफिया बनी है, वो देखिए बता रहे हैं हम हमारे माफिया से याद आ गया ना मुझे, 14 अरब रुपए की गंदम सिंध में चोरी हो गई है। ओह माय गॉड, आप इतनी आवाज इतना चीखे जाके सिंध में चीखे 744 बिलियन रखे हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए और काम करेगी टाइगर 14 अरब की गंदम सिंध में चोरी हो गई, 4 अरब की गंदम जो है वो सिंध में, मुझे जवाब नहीं दे उनसे, बोरियों के अंदर जो है वो खराब हो गई है। वो देखिए, अगर हम इनसे नहीं पूछेंगे ये भाग जाएंगे, नहीं बताएंगे। इनसे पूछने दें। आटा सिलने के टॉक शो करने का, बोलने का, आप किसी दिन इनको अलग अपोजिशन लीडर जेल में, आपके जो है सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब वो जेल में। आटा सिलने कितने रुपए किलो है? कश्मीर आजाद करवाने में जेल में गए, चोरी कीमत क्या है? चोर जेल में जाता है, चोर जेल में जाता है और कहाँ जाता है? गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, आपकी भी तो सिंध में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का ना हमारे पूछने देंगे ना बताएं। नहीं मुझे हमने बताएं तो हमारी सही, या कंट्रोल उनसे प्राइस पूछने से दें। फिर भी चूहे खा इनका गए जो डायरेक्ट असर हम पर पड़ रहा है। कोर्ट कहती है डैड भी 7 गाड़ छोड़ देती है, आप 80 अरब लाड़काना में खा गए, कुत्तों को काटने की वहां पर जो है वो अद्वियात वहां पे नहीं मिल रही। जो बुरा हाल सिंध का आप लोगों ने किया, क्या